नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारा कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं भर भर के बुलिश पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं और मार्केट के अंदर इसी वजह से गिरावट हो रही है। दोस्तों, हम लोगों ने ये भी आपको समझाया था कि अगर 19,000 टूटता है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है एक और बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको ये भी समझाया था कि 1 बजे से पहले मतलब 1 पीएम से पहले अगर शॉर्ट कवरिंग होनी है तो 1 पीएम के बाद ही होगी। 1 पीएम से पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी, उससे पहले तो आप सोचिएगा ही नहीं कि शॉर्ट कवरिंग होगी। तो यहाँ पर और साथ में आपको ये बात भी बताई थी कि जब भी शॉर्ट कवरिंग होनी होगी वो चीज़ मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई भी आज सिग्नल मतलब जब हमको नहीं मिला शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल, तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का सिग्नल दिया भी नहीं गया टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई हमको एक्सपेक्टेड था आज कि भाई शॉर्ट कवरिंग होगी, लेकिन एफआईआईज़ के मन की जो है बात वो लाइव मार्केट में पता लगती है। तो एफआईआईज़ ने आज कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं करी और ना ही हमें लाइव मार्केट में वो दिखाई दी, और इसी वजह से कोई भी शॉर्ट कवरिंग का मैसेज आज मैं आपको नहीं डाल पाया अपने फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैंने आपको 3 बजे के आसपास आपको साफ साफ बता भी दिया था। 3 बजे मैंने एक मैसेज डाला था ताकि जब सबका डाउट क्लियर हो जाए। तो मैंने 3 बजे भी आपको मैसेज डाला था लाइव मार्केट के अंदर, जाके फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर चेक करना। मैंने कहा था कि भाई कोई भी शॉर्ट कवरिंग आज नहीं होने वाली है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी। तो अगर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर नहीं हुई तो क्या हुआ है आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, और जो आगे की अब व्यू है वो क्या निकल के आता है वो भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो फटाफट से दोस्तों हम यहाँ पर पहले प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है वो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो प्रेडिक्शन जो है वो आपके सामने है। यहाँ पर एक तरफा गिरावट हो रही है और वो एक तरफा गिरावट जो है वो अब आके रुकी है कहाँ पर, आपके 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास। लेकिन दोस्तों 200 डेज़ का मूविंग एवरेज के आसपास तो यहाँ पे मार्केट आ गया है, लेकिन यहाँ पर कैंडल जो है वो अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव कैंडल के बेसिस के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, यहाँ पर अभी लॉन्ग कर दें, ऐसा नहीं। जब तक कि हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है, नहीं बनती हुई मिलती है, जब तक कि हमें यहाँ पे बाउंस या रिवर्स के बारे में नहीं सोचना है। तो अभी जो ट्रेंड है वो बेयरिश चल रहा है और ये हमको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये वाला 200 डेज अगर टूटता है तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा 19,640 18,640 के आसपास। तो ये भी आप ख्याल इस बात का रखिएगा। तो 200 डेज टूटने के बाद 18,640 का लेवल यहाँ पे अगला इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुई बात। बात करते हैं आगे कि यहाँ पर अगर एफआईआईज़ लोगों ने मतलब शॉर्ट पोजीशंस कवर नहीं करी तो क्या किया है। तो यहाँ पर आज हमारे डाटा ने भी हमको कंफर्मेशन दे दिया कि जो हम लाइव मार्केट के अंदर समझ रहे थे या फिर हम देख रहे थे डाटा को कि भाई शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पर देख सकते हो एफआईआईज़ ने कंफर्म कर दिया, क्लोजिंग डाटा ने भी, कि यहाँ पर एफआईआईज़ ने कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं की है, बल्कि नई पोजीशंस आज बनाई गई हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर पुरानी पोजीशंस कवर नहीं हुई और एक्स्ट्रा पोजीशंस भी बना ली गई। तो पुरानी पोजीशंस का क्या हुआ है, पुरानी पोजीशंस का दोस्तों रोल ओवर हो चुका है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो यहाँ पर रोल ओवर जो होता है वो ये चीज़ दर्शाता है कि जो नेक्स्ट महीना है या नेक्स्ट मंथ है एफआईआईज़ की तरफ से वो समझ रहे हैं कि बेयरिश रहने की उम्मीद है एफआईआईज़ की तरफ से। याद रखना इस बात को। तो एफआईआईज़ की पोजीशंस रोल ओवर हो चुकी हैं नेक्स्ट मंथ के अंदर और आज फ्रेश पोजीशंस भी बनाई गई हैं नवंबर मंथ के अंदर। तो नवंबर मंथ के अंदर अब पूरी मिला के 1 लाख से आसपास पोजीशंस, 1 लाख के ऊपर पोजीशंस पहुंच चुकी हैं, इस बात का ख्याल रखना। तो पूरा डाटा जो है इस वक्त बेयरिश ही है। बात यहाँ पे चेक करें को रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो अभी आज थोड़ी सी उन्होंने, क्योंकि उनका पोजीशंस का एसएल हिट हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस थोड़ी घटाई हैं, लेकिन अभी भी इनकी 10 लाख के आसपास पोजीशंस हैं। जब तक इनकी पोजीशंस 10 लाख के आसपास दिखेंगी तब तक यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी रिकवरी की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप हमारे मतलब जुड़े हुए हैं चैनल से तो आपको पता होगा कि 5 लाख से ज़्यादा अगर रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस होती हैं तो मार्केट रिकवर नहीं कर पाता, मार्केट फॉल करता ही करता है। तो पॉजिटिव पोजीशंस अगर 5 लाख से ऊपर हैं तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जब तक ये नेगेटिव नहीं होते हैं, 5 लाख से कम इनकी बुलिश पोजीशन नहीं होती हैं, जब तक तो मार्केट के अंदर अभी
रिकवरी करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है, डाटा अभी जो है वो नेगेटिव ही माना जाएगा। तो रोल ओवर पोजीशंस हो चुकी हैं, लेवल मैंने आपको समझा दिया है। बात कर लेते हैं फटाफट से एफआईएस डीआईएस की एक्टिविटी की। तो एफआईएस डीआईएस जो है वो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एफआईआई लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये आपको दिख ही रहा है डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और लाइव मार्केट में भी आपको फील ये होता होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मैंने आपको कल समझाया था कि भाई यहाँ पर तो ये जो एक राइजिंग वेज का जो पैटर्न है वीकली पे, ये जो है वो एक बेरिश पैटर्न होता है, और यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा। तो ये ब्रेक डाउन हो चुका है दोस्तों। अब अगला जो सपोर्ट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको ये वाला सपोर्ट 40,500 के आसपास सपोर्ट, लेकिन ये पोजिशनली टारगेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये वीकली कैंडल है। अगर मैं बात करूँ वनडे की कैंडल की, तो वनडे का कैंडल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बेरिश ही है, और उसमें जो सपोर्ट है वो आपको निकल के आता है 41,600 या 700 के आसपास। तो अभी हर चीज़ जो है वो वीकनेस की तरफ ही इशारा कर रही है। और ऐसी वीकनेस में दोस्तों एक बात याद रखना, अगर थोड़ा बहुत बाउंस भी आता है तो वो बाउंस भी सेल ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर चीज़ को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा है वो अभी वीकनेस का डाटा बता रहा है। टारगेट्स नीचे के ओपन हैं, और अभी रिकवरी के चांसेस कम हैं, और ये हमें समझना होगा। और अगर बाउंस आता है तो ये वाली भी आप भी याद रखना कि वो सेल ऑफ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए यहाँ पर भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल है, और उसके बाद जो बाउंस आया है वो भी यहाँ पे सेल ऑफ हो चुका है। तो अभी जब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल होता है तो जो बाउंस आएगा वो भी यहाँ पर सेल ऑफ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो हर तरीके से अभी मार्केट के अंदर बच के रहिएगा, सेफ रहिएगा, और अभी मार्केट लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी सारी पोजीशंस, और सारी माइंड में क्लियर हो गई होंगी बातें। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन जो है थोड़ा बहुत क्या बता रहा है। तो ऑप्शन चेन दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी के केस में 19,000 के ऊपर जा पाना टफ रहने वाला है अगले वीक के अंदर, क्योंकि 19,000 के ऊपर ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है। सपोर्ट जो है फ़िलहाल जो है वो इमीडिएट सपोर्ट 18,800 का है, और उसके बाद जो इमीडिएट लास्ट सपोर्ट जो बचेगा 18,500 का ही बचेगा। तो अगर 19,000 के आसपास मार्केट या थोड़ा बहुत भी बाउंस मिलता है तो वहाँ पर बेरिश पोजीशन बनाने में ही समझदारी होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।